लाहौर का सैलाब, दिल दहला देने वाली हकीकत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज लाहौर की सड़कें एक बार फिर समंदर का मंजर पेश कर रही है। शदीद बारिशों के बाद पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। घरों में पानी दाखिल हो चुका है, गाड़ियां बह रही हैं और लोगों की जिंदगियां मुश्किल में फंस गई हैं। ये सिर्फ एक आम बारिश नहीं है, बल्कि कुदरत की एक बड़ी वार्निंग है कि हमने अपने शहर के साथ क्या किया है। लाहौर, जो कभी बागों का शहर कहलाता था, आज निकासी आपके नाक़िस निज़ाम की वजह से डूब रहा है। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी, बिजली का निज़ाम फेल और बीमारियां फैलने का खतरा। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। दोस्तों, सवाल ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। आखिर क्यों लाहौर जैसे बड़े शहर में बार बार यही हाल होता है। क्या हमारे सिस्टम ने हमें अकेला छोड़ दिया है, हमने खुद अपने शहर को तबाह किया है। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको ढूंढने हैं, और यही वो कहानी है जिस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। लाहौर का ये सैलाब क्यों आया, इसके पीछे असल वजूहात क्या हैं, और हम इससे कैसे दोस्तों। अगर हम लाहौर के हालिया सैलाब की असल वजूहात पर गौर करें तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है निकास का नाक़िस निज़ाम। लाहौर एक तारीख़ी शहर है, लेकिन इसकी तरक्की हमेशा गैर मनसूबाबंदी का शिकार रही है। जहाँ कभी खिले मैदान और नाले हुआ करते थे, वहाँ अब प्लाजे और रिहायशी कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। बारिश का पानी निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए। नतीजा ये है कि जब बारिश होती है तो वही पानी सड़कों और घरों में भर जाता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह है माहौल की तबाही और दरख्तों की कटाई। दरख्त बारिश के पानी को जज़्ब करते हैं, लेकिन आज लाहौर की हरियाली ख़त्म हो रही है। जगह जगह कंक्रीट, सीमेंट और सड़कें हैं। जब बारिश होती है तो पानी ज़मीन में जज़्ब होने के बजाय बहकर झील की तरह जमा हो जाता है। अब बात करते हैं इसके असर की। सोचें, जब कोई शख्स अपने घर में कैद हो जाए क्योंकि बाहर हर तरफ पानी है, तो इस पर क्या गुजरती होगी। बच्चों के स्कूल बंद, कारोबार मुतासिर, मरीज अस्पताल ना पहुंच सके और गाड़ियां पानी में डूबकर खराब हो जाए। ये सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। दोस्तों, सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि ऐसे सैलाब के बाद बीमारियां तेज़ी से फैलती है। पानी में गंदगी, कीचड़ और सीवरेज मिल जाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और हैज़ा जैसी बीमारियां आम हो जाती है। एक तरफ लोग बारिश के पानी से परेशान, दूसरी तरफ अस्पताल मरीजों से भरने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत इस सूरत हाल में क्या कर रही है। हर साल वादे किए जाते हैं कि लाहौर को डूबने नहीं दिया जाएगा, बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान होता है, लेकिन बारिश के साथ ही सब हकीकत खिलकर सामने आ जाती है। अवाम की उम्मीदें टूटती हैं और सड़कें फिर दरिया का मंजर पेश करती हैं। बच सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इस मसले के मुमकिना हल की, क्योंकि अगर आज हमने इक़दामात ना किए तो आने वाले दिनों में लाहौर का हाल और भी बुरा हो सकता है। सबसे पहला और बुनियादी हल है निकास के निज़ाम की मुकम्मल मुरम्मत और अपग्रेडेशन। जब तक बारिश के पानी के बहाव के लिए जदीद ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, लाहौर बार बार डूबता रहेगा। हमें ऐसे नाले और ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइंस बनाने की ज़रूरत है जो तेज़ तरीन बारिश के पानी को भी फ़ौरन निकाल सके। दूसरा हल है कुदरती रास्तों को बहाल करना। लाहौर के पुराने नाले और बरसाती दरिया जिन्हें तमीरात ने बंद कर दिया है, उन्हें दोबारा खोलना होगा। अगर हम पानी को इसके कुदरती रास्ते पर बहने दें तो शहर को डूबने से बचाया जा सकता है। तीसरा अहम कदम है दरख्त लगाना और सब्ज़ा बहाल करना। याद रखें, जितना ज़्यादा सब्ज़ा होगा, इतना ही ज़्यादा बारिश का पानी ज़मीन में जज़्ब होगा। अगर हर शहरी अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाए तो ये लाहौर को महफूज बनाने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। चौथा हल है अवामी आगाही। हमें अपने घरों और गलियों में कचरा फेंकने की आदत ख़त्म करनी होगी, क्योंकि यही कचरा नालों को बंद करता है और पानी को जमा होने पर मजबूर करता है। अगर हर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो आधा मसला वैसे ही हल हो जाएगा। दोस्तों, ये सब मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हुकूमत, इदारे और अवाम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। अगर हमने आज कदम न उठाया तो लाहौर। दोस्तों, अब आते हैं लाहौर के हालिया सैलाब के समाजी और माशी नुकसानात की तरफ। सबसे पहले समाजी नुकसान ये है कि सैलाब शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को मफलूज कर देता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इम्तिहानात मुलतवी हो जाते हैं, दफातर में हाज़िरी कम हो जाती है और आम आदमी अपनी रोज़ी रोटी कमाने से महरूम रह जाता है। ज़रा सोचें, एक रिक्शा ड्राइवर मज़दूर जो दिन भर की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालता है, जब घंटों बारिश के पानी में फंसा रहता है तो इसके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। माशी लिहाज से भी ये सैलाब लाहौर को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाता है।
दुकानों में रखा सामान खराब हो जाता है, गाड़ियां डूब कर नाकारा हो जाती हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं और सरकारी इदारों को अरबों रुपए मुरम्मत पर खर्च करने पड़ते हैं। ये वो पैसा है जो तरक्याती मंसूबों पर लग सकता था मगर अब मुरम्मत और नुकसान पूरा करने पर खर्च होता है। दोस्तों, एक और बड़ा नुकसान गरीब तबके को होता है। अमीर आदमी के लिए शायद गाड़ी खराब होना, सामान ज़ाय होना वक्ती नुकसान हो, लेकिन गरीब का घर पानी में डूब जाए तो इसके पास दोबारा संभलने के वसाइल नहीं होते। यही वजह है कि हर सैलाब के बाद लाहौर में गुर्बत और मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। समाजी सतह पर लोग नफसियाती दबाव का भी शिकार होते हैं। बच्चे पानी में खेलते तो हैं मगर वालिदैन हर लम्हा खौफजदा रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। बीमार और बूढ़े लोग घरों में कैद हो जाते हैं और इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं बल्कि एक ऐसा बुहरान है जो लाहौर के हर शहरी को मुतासिर करता है। अगर हमने इसे संजीदगी से ना लिया तो आने वाली नस्लों को भी यही मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी। का मुस्तकबिल खतरे में है।